हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सिंह राशि के लिए अप्रैल मंथ कैसा जाएगा। 2025 का अप्रैल मंथ सिंह राशि के लिए कैसा जाएगा, क्या आ रहे बड़े मेजर चेंजेस सिंह राशि के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हर हर महादेव। नवरात्रि की ब्लेसिंग है सभी के ऊपर। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है तो ये आपको शायद वीडियो बाद में मिले, बट चलिए ट्राई करते हैं आपके लिए। माँ दुर्गा का जो मंथ चल रहा था, सबसे पहले नया साल हम सभी के लिए बहुत कुछ ब्लेसिंग, बहुत कुछ चीज़ें लेके आया है। साथ में ही राशि परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं मार्च में। तो उसके बाद हम सभी की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस है, तो वीडियो लास्ट तक मत भूलना देखना, क्योंकि बहुत कुछ सिंह राशि के लिए मैसेज आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। ओके, ओवरऑल कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों, यहाँ पे आपके लिए बहुत मेजर जो चेंज है, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ भी दिखाई दे रही है। बहुत कुछ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी भी दिख रही है, बहुत कुछ चेंज भी आ रहा है। जो लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, कहीं ना कहीं आप न्यू बिगनिंग स्टार्ट भी दिखाई दे रहे हैं। अगर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत क्लियरली मैसेज है कि ना चीज़ें सही नहीं थी अभी तक, है ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। बहुत कुछ चीज़ें सही नहीं थी आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा पावर में आने के बावजूद भी आप बहुत नेगेटिव में फंसे थे। बहुत नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो चुकी थी। किसी चीज़ के लिए आप बहुत परेशान भी थे, कंफ्यूज थे। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं आपके चक्रास से रिलेटेड भी है। आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ सटीक चीज़ें मिल रही थी अभी तक, लेकिन आप कहीं ना कहीं फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, या फिर अपने ही चीज़ों में देखने के बावजूद भी आपने अपने आप को सीमित रख लिया था। कहीं ना कहीं आप बस मौके की तलाश में थे कि कोई आए जो मुझे समझाए या फिर मुझे पूछे, तो या तो मैं उस पर गुस्सा निकालूं, या तो अपने चीज़ों को बाहर निकलने का वो मेरे एक ज़रिया बने। तो सडनली यहाँ पे आपके लिए ना बहुत, अगर देखेंगे तो चीज़ें हो रही है। कुछ न्यू स्टार्ट करने का आप अगर सोच रहे हो तो 100% ब्रेक्स लेने की ज़रूरत है। न्यू स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी अभी तक की जो एनर्जी थी ना, वो ब्लैक ब्लॉकेज वाली, वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। न्यू स्टार्ट कहीं ना कहीं आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आप कहीं ना कहीं फंसे थे कुछ चीज़ों में। आप बहुत, आपकी इमोशन, फाइनेंशियल या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहे थे, है ना। दिल और दिमाग के बीच में कन्फ्यूजन, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग। और यहाँ पे अगर देखोगे तो चक्रा ब्लॉकेजिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपको डिसीजन पता है कि आप क्या करने वाले हो, है ना, तब भी आप उस चीज़ों से कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हो। यहाँ पे करियर के लिए भी आपके अंदर बहुत पोटेंशियल्स है। अगर आप देखोगे तो लियो राशि वाले कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको टाइगर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, है ना। तो आपके जो फ्रेंड सर्कल थे या आपकी जो परेशानियाँ थी, आप खुद उस परेशानी में घिरे तो हो, लेकिन उसके साथ साथ कोई और बंदा, कोई और पर्सन भी आपको इस सिचुएशन में जानबूझ के डालता हुआ नज़र आ रहा है। आप समझ रहे हो कि चीज़ें क्यों बिगड़ रही है। हाँ, चीज़ें बिगड़ रही है, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी भी बहुत है। अगर आपने इन चीज़ों को बहुत, हर चीज़ देखो, एक बात ध्यान रखना कि प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है, लेकिन डट के अगर मुकाबला आप करोगे तो इस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके पास पावर है, वो पोटेंशियल्स है आपके अंदर। इतना
ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, क्योंकि द सन का कार्ड भी है, कहीं ना कहीं सन भी, फ्लावर भी दिख रहा है ना। तो आपके अंदर इतना हर, आप ब्रेव हो, पूरी तरह से ब्रेव हो, लेकिन फंस रहे हो। जहाँ पे आपको डिसीजन लेने की नीड है वहाँ पे आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आपके फैमिली से भी दिख रही है यहाँ पे, है ना। पास्ट की कोई चीज़, कोई बात ऐसी आपको परेशान कर रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है जिसके लिए आप है ना अपनी आगे वाली दुनिया में या आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हो। लेकिन ये ध्यान में रखना कि इमोशन को अगर आप फेस नहीं करोगे, है ना, क्योंकि भागना किसी चीज़ का रीज़न का आंसर नहीं है। अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो ये सही नहीं है ना। अगर आप भागोगे तो वो सिचुएशन फिर से आपकी लाइफ में रिपीट होगी, समझ रहे हो। तो आपको अपनी सिचुएशन से बिल्कुल भागने की नीड नहीं है, उसे स्पेस करो, मतलब सामने जाओ। जिस दिन आपने सामने जाने का डिसीजन ले लिया वो दिन आपके लिए बहुत ग्रेट होगा, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत आएगी, वो हिम्मत आएगी कि यस भाई, सही हो या फिर गलत हो, आपने एटलीस्ट आप उस चीज़ से लड़ने की आपने हिम्मत तो दिखाई, है ना, हिम्मत दिखाई। तो कोशिश करो। और आप अपने फीलिंग्स को इतना क्यों जमा करके रख रहे हो। कुछ चीज़ें समय के ऊपर छोड़ दो। अगर आप किसी चीज़ का आपको आंसर नहीं मिल रहा तो समझो यूनिवर्स आपको उस चीज़ का आंसर नहीं देना चाहता, और समय रहते वो चीज़ खुद ब खुद आपको पता चल जाएगी। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि समय से पहले नहीं मिलता। अगर आप शिद्दत से कोशिश कर रहे हो ना तो वो आपके प्रारब्ध में है, वो आपके नसीब में है। लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ धरे रहोगे, बैठे रहोगे, तो नसीब भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मौका चला गया, आपने गवा दिया। क्योंकि कोई भी चीज़ इनडायरेक्टली नहीं मिलती जब तक आप कोशिश नहीं कर रहे हो। तो कोशिश करो। चलिए और कार्ड लेते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए और मैसेज। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और गाइड कीजिए। टेंशन्स, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का है, प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। देखो यहाँ पे भी पावर आ रही है। बेस्ट बेस्ट कार्ड है, बॉटम में है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ द ब्यूटीफुल ऑसम कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा था कि आप है ना फेस करो। देखो यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं सो नहीं पा रहे हो, जग रहे हो बहुत ज़्यादा, चीज़ों को अच्छे से मिस नहीं कर पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये आपके लिए सही डिसीजन था कि आगे बढ़ो, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो आपके अंदर एक टोटली हो जाती है कि सही गलत की चीज़ों को पहचानते हो आप, और आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। लेकिन हर चीज़ पाने का एक सही समय होता है। कोशिश करो, टारगेट बनाओ, अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए प्लानिंग करो। उसके लिए सफ़र करना नहीं है, हमको उन चीज़ों को पाना है। तो स्मार्ट वर्क करो। हर चीज़ आपके लिए बनी है, हर चीज़ यूनिवर्स आपको देगा आने वाले 8 मंथ में। आने वाले 8 मंथ में यूनिवर्स आपके लिए हर डिज़ायर पूरी कर रहा है, क्योंकि समय आ रहा है आपका। जो समय की आप वेट कर रहे थे वो डिवाइन टाइम आ चुका है। और ये जो चीज़ों में आपने ताम झाम जितना भी किया है, जितने भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है ना, ये अब समय आ गया है अपने, जो चीज़ें आपने की है, जो वक्त आपने गुजारा है और जो आपके अनुभव है ना, उसका सही समय है। आप उन सभी सही समय का लॉजिक का यूज़ अभी करोगे, क्योंकि पावर में आ रहे हो, हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे आपको, एक्सपीरियंस आ चुका है। यहाँ पे जो आपके चक्रास ब्लॉकेज थे, यहाँ पे आपने थोड़े से और चक्रा, रूट चक्रा पे ध्यान दो। 100% पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। अब आपको हर सही गलत का पता भी चल चुका है। चीज़ें आपके मन के हिसाब से ही हो रही है, बस थोड़ा सा और वेट आ रहा है। कोशिश करते रहो। यूनिवर्स कह रहा है आने वाले 8 मंथ में आपके पास हर चीज़ आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अगर देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे
विक्ट्री भी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं विक्ट्री के भी चांसेस हैं, है ना। किसी रिलेशनशिप के लिए अगर आप सोच रहे हो, कोई आपका काम बन रहा है, या फिर किसी आप काम के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, तो वो चीज़ हो रही है। बस अपनी आप पर भरोसा करो, किसी और पे नहीं, वरना फंस जाओगे, है ना। और हर चीज़ कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, आप समझ रहे हो। आपने हर चीज़ का ताना बाना, हर चीज़ की प्लानिंग करी, लेकिन वो आपके माइंड में है, कहीं ना कहीं माइंड में है। अगर आप आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर ही रहे हो तो बेस्ट है, लेकिन जब तक वो रियलिटी में नहीं आएगी, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे उस चीज़ के लिए, तो काम कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट एक्शन लो यार। कुछ भी करने से पहले जितना सोचा है एटलीस्ट 50% तो करो। जब तक आप करोगे वो आपके लिए सही समय क्योंकि आ रहा है, तो करना ही होगा। सोचो मत, करके दिखाओ। चलिए आपके लिए और कार्ड से भी देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। लियो राशि के लिए क्या मेजर संदेश आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लियो राशि के लिए क्या मेजर संदेश आ रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी गाइडेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ बहुत दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपकी प्लानिंग पूरी हो चुकी है, प्रिपरेशन पूरा हो चुका है। आपको थोड़ी सी और सपोर्ट की नीड है, तो सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने ब्लॉकेज से बाहर निकल के आ चुके हो। जो परेशानी थी आपके लाइफ में, उन दरवाज़ों को खोल के आ चुके। नर्वस थे, लेकिन आपने देख लिया, पता चल गया कि चाबी आपके पास है, आप लॉक खोल सकते हो। पास की चीज़ों को भूल के, वाओ बेस्ट कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं ईगल है ना, लक्ष्मी जी का वाहन भी है। और आप एक्शन लेने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि तलवार भी है आपके पास। आपके माइंड में ब्लैक थॉट्स भी थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट भी है, लेकिन आप अब धीमे धीमे चढ़ रहे हो, अपने शिखर की तरफ पाने के लिए चढ़ रहे हो। और अब आपको पता चल गया कि उड़ना ज़रूरी है, उड़ना ही होगा। और आपकी जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है हर चीज़, क्योंकि आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स पे विजय पा ली है। आपको पता है कि आपको इससे लड़ना कैसे है, डटना कैसे है। आपका माइंड, मैंने जैसे कहा था कि माइंड प्रोग्राम में आपके बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है ना। विज़न कहीं ना कहीं आपके क्लियर हो चुके हैं माइंड में। आपके माइंड में आपके विज़न क्लियर हो चुकी है। क्रिएटिविटी आपके माइंड से निकल रही है, और ये क्रिएटिविटी आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे रही है हर चीज़ के लिए। द मैजिशियंस, वाओ। आपको है ना, निसर्ग का जो कहते हैं ना, यूनिवर्स का एक अच्छा और सच्चा राज पता चल चुका है। कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी चीज़ आपको पता चल गई है कि जिससे आप जो भी चाहते हो वो मिल जाएगी आपके पास। वो जो कहते हैं ना, वो मेथड पता चल गई आपको कि आपको कैसे और क्या करना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एट का सिम्बॉल्स भी है, एनएफटी का सिम्बॉल्स भी है। अपने अपने हर चीज़ पे कंट्रोल पा लिया है, कहीं ना कहीं हर चीज़ पे कंट्रोल है आपका। दो कार्ड आ चुके हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड कार्ड, एट ऑफ सोर्ड। आपको पता चल चुका है कि जो आप अभी तक जो फंसे थे ना, आप उससे बाहर निकल के आ रहे हो। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसा ही थे, आंखें बंधी हुई थी, यहाँ पर भी आंखें बंधी हुई है। तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से, उन ट्रॉमों से बाहर निकल के आ गए हो। आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे छलक रही है, आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे छलक रही है। कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मिरर टेक्निक का भी एक बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है मुझे, कि आपने मिरर टेक्निक का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से किया है। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आप अभी अपने जड़ों से जुड़ चुके हो। आप हवा में बातें नहीं कर रहे हो, आप अपने जड़ों से जुड़ चुके हो कहीं ना कहीं। यस, द इम्प्रेस, वाओ सो ब्यूटीफुल। आपकी जो क्रिएटिविटी थी, जो रचनात्मक था आपके पास, उसमें आपने ना, आपके एक न्यू क्रिएट करने वाला आपके अंदर एक
क्या बोलूँ, जज़्बा आ चुका है, पूरा जज़्बा। और बहुत ज़्यादा ये ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि पैसा हर कार्ड्स में दिख रहा है। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, पैसा दिख रहा है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स है। द मैजिशियंस मीन्स हर चीज़ आप कर रहे हो बहुत शिद्दत से, प्यार से, हर चीज़। सेन ऑफ फ्रेंड, यहाँ पे भी अपने आप को अपने ना मेडिटेशंस की इस लेवल तक पहुँच चुके हो कि आपको कुछ भी काम करने से पहले अपनी इंट्यूशंस आ जाती है, और आप अपनी इंट्यूशन के ज़रिए बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर लेते हो। मानना पड़ेगा, आपकी डिज़ायर बहुत है और आपने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से हायरली भी किया है। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। रीबर्थ, वाओ। जो पहले थे आप उनकी तरह चल रहे थे, फिर आपने स्वॉपनेस अपना लिया, फिर आप लायन की तरह हो चुके हो, चील की तरह उड़ना चाहते हो, दहाड़े मार रहे हो। मतलब हर चीज़ आपको पता चल चुकी है कि कब क्या एक्शन लेना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी बहुत है, वर्जिनिटी आपके अंदर बहुत अच्छे से आ गई। एक जो होता है ना खुद को हील करने का तरीका, बहुत अच्छे से आ चुका है आपके अंदर। कॉग्रेज, अब आप कठिनाइयों में भी बहुत कुछ करते हो, है ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो येलो कलर भी है, ग्रीन कलर भी है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने सख्त चीज़ों से अपने आप को निखारने की कोशिश की। ग्रीन कलर पैसे को दिखाता है, कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को दिखाती है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। येलो कलर ग्रोथ, सक्सेस को दिखाता है, एक विजडम को दिखाता है। वाइट कलर है, पेशेंस को दिखा रहा है। और मुझे पिंकिश अगर देखा हो तो यहाँ पे ऑरेंज कलर भी कहीं ना कहीं शो हो रहा है। आपका इतना नेम फेम हो रहा है ना, अपनी इतनी परेशानियों में भी अपने डट के मुकाबला करके आप आ चुके हो, तो यहाँ पे आपका नेम फेम भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे से नेम फेम दिख रहा है। आप फंसे नहीं हो, अब आप है ना बैलेंस कर चुके हो अपनी चीज़ों में। अब आपको पता है कि आप गिरने वाले नहीं हो, अब आप समझ चुके हो पूरी तरह से अपनी चीज़ के लिए। मैंने जैसे कहा था, माइंड में जो प्रॉब्लम्स थी, जो प्रोग्रामिंग थी, वो कहीं ना कहीं आप ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आप पूरा खोल के रख दिया था आपने अपना दिमाग कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो वो आप चीज़ें सही हो गई। वाओ, अबंडेंस का कार्ड है। देखो, अगर देखोगे इस कार्ड में यजुर्वेद है, सामवेद है, वेद बहुत ज़्यादा है, मीन्स पूरा नॉलेज है। आपने अपने पंच तत्वों पे भी कंट्रोल पा लिया है कहीं ना कहीं। और ये जो दिखाई दे रहे हो, तो ये आप देख सकते हो कि आपके अंदर कमल भी है, पैसा है, प्यार है, सन भी है, मून भी है ना, अमाउंट भी है। मतलब परेशानी होने के बावजूद भी आप रिलैक्स कर रहे हो, क्योंकि आपने हर चीज़ों पे, हर नॉलेज पे अपने अपना वर्चस्व बना लिया है। इज़ द बेस्ट कार्ड लियो राशि वालों, इज़ द बेस्ट कार्ड। हर चीज़ की प्रॉब्लम आपको, ये अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। जो आपके मन में थॉट में जो रेमेडीज थी, जो आपने एक ऐसा सिचुएशन, ये ऐसी परेशानी का हल आपके पास आ चुका है, जिससे आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके अंदर आपने जो करियर के लिए ग्रोथ ली थी, सक्सेस ली थी, उसके लिए कहीं ना कहीं ने आपने डिबेट दे दिए थे, वो अब अबंडेंस में क्रिएट हो रहे हैं। आपके ऊपर यहाँ कहीं ना कहीं लोन नहीं दिखाई दे रही, आपकी न्यू जर्नी दिखाई दे रही, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही। करियर में, प्यार में, रिलेशनशिप में, हर जगह न्यू अबंडेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक लियो राशि वालों, ये आपके लिए सबसे बेस्ट। सिंह राशि वालों का अप्रैल मंथ बहुत आपके लिए गुड लक जाने वाला है। तो यूनिवर्स के लिए, आपके लिए, अपने डिज़ायर के लिए प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प लो, गाइडेंस सुनो। अगर आपको कोई एफर्ट्स से कोई करवा रहा है कुछ चीज़ें, तो एफर्ट्स लगाओ वहाँ पे, अपने आप पे, अपने थॉट्स पे भरोसा करना सीखो। फेस करो अपनी चीज़ों को, आप भाग नहीं सकते। और यहाँ पे आपका लेज़ीनेस नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले 8 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल बेस्ट आ रहा है। अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तो वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होगी। अगर लेज़ीनेस दिखाओगे तो फिर इश्यूज हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक लियो राशि वालों। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर करना कि लियो
मंथ की रीडिंग, अप्रैल मंथ की रीडिंग सिंह राशि के लिए कैसी लगी आप सबके लिए। अभी के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।